गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस का है। तो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें वीवीआई क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूं जो कि आने की संभावना 100% है। तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और सही सही आंसर लगाइए और कितना सही हो पा रहा है इसका मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, थंबनेल पे लगा हुआ है, किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और जापान। आप लोग इसका कमेंट कीजिए आंसर और इसी वीडियो में इसका आंसर डिटेल से मैं बताऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब तक इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि बाद में आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो देखिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है। आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है कुछ इलाके हैं जहाँ पे कि नमक पाए जाते हैं ज़मीन के नीचे, तो उसी इलाके में जो है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार योजना बनाने की योजना केंद्र सरकार ने की है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसलिए की गई है क्योंकि वहाँ ज़मीन के अंदर भंडारण करने में आसानी होती है, इसलिए अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व बनाया जाएगा। इस तरह के रिजर्व अमेरिका सहित बहुत सारे देश बनाते हैं और इस तरह का रिजर्व बनाने का मकसद होता है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाती है तो वो अपने रिजर्व का यानी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार जो बनाते हैं अंडरग्राउंड रिजर्व ऑयल, उसका उपयोग करते हैं और जब ताकि उसे ज़्यादा रुपया न देना पड़ जाए। तो इस तरह की या कभी युद्ध हो जाती है तब भी जो है रिजर्व जो तेल रखा जाता है इसका यूज किया जाता है, क्योंकि युद्ध के समय में तेल की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो है नीति भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाई जाएगी। कहाँ में? तो राजस्थान के जो कि ज़मीन के नीचे नमक का भंडार है वहीं पे बनाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका जो है सी हो जाएगा, राजस्थान। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सामर्थ्य अभियान का मकसद बताएं जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, सामर्थ्य अभियान जो चलाया गया है उसका मुख्य मकसद है कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि भारत में लगभग 56,000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पे डिजिटल लेन देन की और सभी ग्रामीणों को बेहतर मतलब किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लेन देन हो। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सामर्थ्य जो अभियान है इसका मकसद क्या है? तो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। यूएसए की संसदीय कमेटी ने जो है एक कमेटी बनाई जिसमें कि भारत को नाटो प्लस का सदस्यता जो है देने की सिफारिश की गई है। अगर यह मंजूरी मिल जाती है तो भारत इसका छठा सदस्य बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाटो प्लस का, ये नाटो नहीं है, यह नाटो प्लस है। नाटो प्लस में अभी तक 5 देश हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। मंजूरी मिलने के बाद भारत छठवां देश बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब नाटो जो है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुल 31 सदस्य हैं। ध्यान रखिए, 31 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और नाटो में शामिल होने से जो नाटो प्लस में जो शामिल होते हैं उसको फ़ायदा क्या क्या होता है? तो यूएसए के द्वारा जो है डिफेंस इंडस्ट्रीज और साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद करती है अमेरिका के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह इसलिए किया जा रहा है कि कभी वर्तमान में या भविष्य में जब युद्ध होती है या चीन जो है वर्तमान में ताइवान पे जो है अपनी दबंगई कर रहा है, तो इस तरह से उसको किसी की दबंगई ना हो, तो इसलिए जो है इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश यूएसए के द्वारा की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत भी आए है ये, देखिए कह रहा है अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किया है। टाइगर शार्क 40 जो है
ये एक्सरसाइज का नाम है जो भारत के पड़ोसी देश के साथ अमेरिका किया है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच टाइगर शार्क 40 यानी 40 जो है एक्सरसाइज वो किया गया है। ध्यान रखिएगा यह अभ्यास मई 2023 में हुआ। इसका उद्देश्य है रणनीतिक क्षमता को बढ़ावा देना, यानी एक दूसरे की रणनीतिक क्षमता को बढ़ावा देना, तकनीकी जानकारी भी प्रदान करना। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। तो आंसर इसका डी हो गया। देखिए यही जो है अभ्यास हुआ था, इसमें ये सब शामिल किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का थीम क्या है। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम बताएं। तो ध्यान रखिएगा थीम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह बैठक जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ और इसमें जो है 100 से ज़्यादा मुद्दे तय किए गए। ध्यान रखिएगा और इस बैठक में जो है भारत के अलग अलग 8 राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें कि दिल्ली के केजरीवाल, पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के जो है MK स्टालिन और केरल के पी विजयन और उड़ीसा के नवीन पटनायक, इन 8 ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ली, यानी इस 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग में बैठक में भाग नहीं लिया है। ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुई थी, जो कि नीति आयोग से पहले योजना आयोग था और योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड पहली विदेशी यात्रा के तहत भारत यात्रा कब करेंगे। ध्यान रखिएगा नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसका पूरा नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ध्यान रखिएगा वो भारत की यात्रा कब करने वाले हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 31 मई से 3 जून के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 31 मई से 3 जून के बीच वो भारत आएंगे और एक दूसरे से वार्ता करेंगे। हो सकते हैं कुछ मामलों में डील भी हो सकती है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दुनिया में ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कांग्रेस ने मंजूरी दी है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा WMO। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया WMO। ये जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो कि ग्रीन हाउस से संबंधित ग्रीन हाउस जो भी देश ज़्यादा अपना यूज करती है उस पर निगरानी रखती है। ध्यान रखिएगा इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से जो है वातावरण गर्म होती है और वायुमंडल गर्म होने के कारण पूरे दुनिया को प्रभावित करती है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए WMO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन जो है कहाँ पे हुआ। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में हुआ है और जो कि 22 में ही होना था लेकिन 23 में इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका उद्घाटन 25 मई 2023 को हुआ और इसमें टोटल 207 यूनिवर्सिटी के 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और यह जो है 12 दिन तक गेम चलेगा। ध्यान रखिएगा इस गेम्स का शुभंकर क्या है, तो जीतू बारासिंघा है और इस खेल का जो गान है वह खेलो इंडिया हर दिल में देश। ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया हर दिल में देश। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि टीना टर्नर का निधन जो है 24 मई 2023 को हो गया, वे क्यों प्रसिद्ध थी। तो टीना टर्नर का निधन जो हुआ वे गायन करती थी यानी सिंगिंग करती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सिंगिंग। ध्यान रखिएगा ये 83 वर्ष की थी और इन्हें रॉल एंड रोल की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा रॉल एंड रोल की रानी के रूप में यानी इसको पुकारा जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया गायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप जो नहीं किए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी के सभी VVI क्वेश्चन हैं तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। कह रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब होती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 27 मई को। 27 मई 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को
भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? तो इन्हें 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा 1955 ईस्वी में। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा, और इसका सही करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी 75 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। कब? तो नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान किया जा चुका है, यानी कल ही किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इस सिक्के में एक तरफ अशोक स्तंभ रहेंगे और दूसरी तरफ संसद की तस्वीर रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसे कोलकाता के टकसाल में छापा जाएगा, यानी छापा गया है। इसमें यह 4 मेटल से बना है, जिसमें कि चांदी 50% रहेगा, तांबा 40% और निकेल और जिंक जो है वह 5-5% रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, 4 मेटल से यह बना होगा, यह और कोलकाता के टकसाल में छापा गया है, यानी ढाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर किस फाइटर जेट ने रात में लैंडिंग की है? ध्यान रखिएगा, INS विक्रांत जो है समुद्री एयरक्राफ्ट है, और उसमें जो है फाइटर जेट को लैंडिंग किया है। ध्यान रखिएगा, एयरक्राफ्ट स्वदेशी जो INS विक्रांत है, इसकी स्पीड जो है लगभग 40 से 50 किलोमीटर पर घंटे होती है, जबकि फाइटर जेट की स्पीड 250 किलोमीटर पर घंटे होती है। और दोनों की स्पीड इतनी होने के बावजूद भी और रात में इसकी लैंडिंग की गई। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा MiG 29K। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, MiG 29K। ध्यान रखिएगा कि यह जो है यह जो है एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड और फाइटर जेट की जो है स्पीड है, इस दोनों को मैनेज करने के बाद रात को उतारा गया। और कहने की मतलब है, यह बहुत खतरनाक होता है, फिर भी इसकी सफल लैंडिंग की गई। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा MiG 29K। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो रैयान बरनाबी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रैयान बरनाबी जो है अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई है। इसके साथ 3 और आदमी गए हैं, यानी टोटल 4 आदमी गए हैं। 4 आदमी जो है गए हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स से यहाँ उड़ान भरी है और फाल्कन 9 रॉकेट से 21 मई 2023 को उड़ान भरी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 21 मई 2023 को उड़ान भरी है 4 लोगों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस पड़ोसी देश को 20 से अधिक रेल इंजन सौंपे हैं? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश है। इसको भारत ने ब्रॉड गेज के 20 से अधिक रेल इंजन सौंपे हैं, वहाँ की रेल स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, जिससे कि आवागमन की व्यवस्था सही हो पाए। इससे पहले 2020 में भी उन्होंने 10 इंजन दिए थे, और इस तरह दोनों देश के बीच मजबूत स्थिति को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 20 से अधिक इंजन सौंपे हैं ब्रॉड गेज के, तो बांग्लादेश को सौंपे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर जो है वह सौरभ गांगुली को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सौरभ गांगुली जो कि क्रिकेटर हैं, इसे दादा के नाम से भी जानते हैं लोग, और ये पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, साथ ही BCCI के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा के जो CM हैं मनिक साहा हैं, और राजधानी अगरतला है, और गवर्नर कौन है वहाँ के? तो सत्यदेव नारायण आर्य। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया, सौरभ गांगुली, जो कि त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग मई 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नीरज चोपड़ा जो है 1455 अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, यह भाला फेंक में माहिर खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। और पुनः जो है मई 2023 में दोहा में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, और उन्होंने वहाँ पे 88.67 मीटर थ्रो फेंका है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा,
और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, आपका हेल्प बहुत होना ज़रूरी है, तब ये चैनल चल पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाता हूँ, तो आज के लिए यही, थैंक यू, धन्यवाद।